नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द जितने भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सभी एक ही वीडियो में देखेंगे। मेरी कोशिश है कि आपको हर टॉपिक पे एक वीडियो अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि समय आपके पास कम है। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको सीधा बना बनाया मटेरियल अवेलेबल कराया जा रहा है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे नंबर आपके उतने अच्छे आएंगे। रीजनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि अभी मैं रीजनिंग करवा नहीं रहा हूं। 11 तारीख के बाद मैं आपको रीजनिंग की क्लासें अवेलेबल कराऊंगा, और आपके उससे पहले जीके और हिंदी की जो वीडियोज हैं वो लगातार आते रहेंगे। कोर्स को लेकर आपको कोर्स कंप्लीट होने के लेके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। समय से आपको कोर्स करा दिया जाएगा। जो बातें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं उनको आप फॉलो करोगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने के पूरे चांस रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो शब्द है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है अध्यूड़ा या अधगूड़ा, दोनों यूज होते हैं। अध्यूड़ा या है यहाँ पे, और वहाँ पे या की जगह गा है। दूसरा है वह स्त्री जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता हो। खंडिता जिसका निवारण ना हो सके। तो निवारण यहाँ पे शब्द आया तो अनिवार्य, और जिसका निर्णय ना हो सके तो अनिर्णित। तो देखो निवारण तो यहाँ पे आया निवार्य, निवा आया निर्णय में, निर्णय ना और अणा आया। इस तरह से थोड़ा सा, क्योंकि जब एग्जाम में ऑप्शन आते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको ये थोड़ा याद रखना है। जिसका निर्णय ना हो सके अनिर्णित, जो शुद्ध ना किया गया हो अपरिमार्जित, सामने आया हुआ अभ्यागत, सामने आया हुआ अभ्यागत, पीछे चलने वाला अनुगत। अनु मतलब पीछे होता है ना, तो अनुगामी, ऐसे अनुगामी शब्द होता है। किसी का अंधा अनुयायी बनकर उसके पीछे चलने वाला उसको बोलते हैं पिछलग्गू। जिसके बराबर कोई ना हो तो अनुपम उसके लिए शब्द यूज होता है। अत्यंत विशिष्ट लक्षणों वाला, विलक्षण बोलते हैं ना, वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जो साधारण ना हो असाधारण, इजी है। आगे चलते हैं। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। यहाँ पे ये भाषण के 4 मैंने लिखे हैं एक साथ, तो बस आपको सभी में जो डिफरेंस है वो देखना है। तो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के सामने जो विद्वतापूर्ण भाषण दिया जाता है उसके लिए अभिभाषण शब्द यूज करते हैं। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में यदि आपस में वार्तालाप होता है तो उसको संभाषण बोलते हैं। किसी की कही हुई बात को दोबारा कहना उसको अनुभाषण बोलते हैं। अनुभाषण मतलब पीछे भाषण देना, तो किसी ने कोई बात बोली तो उसके सपोर्ट में दूसरे कुछ बोलना तो उसको अनुभाषण बोलते हैं। निंदा या गाली देना तो अपभाषण। अप यूज हो गया अपमान, अपकीर्ति, अपयश, तो अप शब्द यूज हो गया ना, तो निंदा मतलब निगेटिव के अर्थ में है, तो निंदा या गाली देना अपभाषण। अगला है अप्रमाणित और अप्रमाणिक। तो जो प्रमाणित ना हो तो अप्रमाणित, जिसका कोई प्रमाण ना हो। सुनने में दोनों आपको सेम लग रहे होंगे कि जो प्रमाणित ना हो और जिसका कोई प्रमाण ना हो सेम सेम है, लेकिन दोनों के लिए जो शब्द यूज होता है वो अलग अलग है। तो जो प्रमाणित ना हो तो अप्रमाणित, यहाँ प्रमाणित यूज हुआ तो यहाँ आ लग गया है प्रमाणित के पहले, और जिसका कोई प्रमाण ना हो तो अप्रमाणिक। आशा से बहुत अधिक, आशातीत मतलब किसी को जैसे आशा से बहुत अधिक कुछ मिल जाए, आशातीत। और एक शब्द इसमें और है, जिसकी आशा न की जाए तो अप्रत्याशित बोलते हैं ना, उसके अप्रत्याशित ग्रोथ देखकर लोग भौचक्के रह गए, उसको बोलते हैं जिसकी आशा न की जाए।
ये कुछ मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसको छोड़ो आप। किसी देश में आकर बस जाने वाले उसको बोलते हैं अप्रवासी। अप्रवासी भारतीय बोलते हैं ना, तो किसी देश में आके दूसरी देश में चले जाते हैं जो लोग रहने के लिए। वह स्त्री जो छिप कर अपने प्रिय से मिलने जाती है, अभिसारिका। अब दिशाओं से रिलेटेड 4 क्वेश्चन बनते हैं। इस डायग्राम के थ्रू आपका आज के बाद कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कुछ दिशाएं पता है, पूर्व, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, ये उत्तर लिखा है, और ये दक्षिण। 4 दिशाएं हो गई। तो क्वेश्चन कैसे, मतलब जो शब्द है वो कैसे बनता है, पहले वाक्य दे कैसे बनता है। पूछेगा उत्तर और पूर्व के बीच की कौन सी दिशा होती है, तो उसको ईशान बोलते हैं। वैसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा नैऋत्य, और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय। तो ये चारों आप याद रखिए इसी क्रम में, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय। वायु, अग्नि, वायव्य, आग्नेय, ऐसे अपोजिट याद रखिए तो भी आपको याद रखेगा। वायव्य, वायु से संबंधित कोई हथियार हो उसको वायव्य बोलते हैं ना, आग्नेय। इस तरह भी आपको याद हो जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ईशान इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। जो वस्तु मिट्टी से बनी हो, मृण्मय, मृण्मय, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, उन्नत मना, उन्नत मना। अब ये थोड़ा सा बच्चों से रिलेटेड आ गया, तो हाथी के बच्चे को बोलते हैं कूलब। कुत्ते का बच्चा तो पता ही है, पिल्ला। मुर्गी का बच्चा चूजा, और भैंस का बच्चा कटरा, कटड़ा। कूलब, पिल्ला, चूजा, कटड़ा। पिल्ला और चूजा हो सकता है आपको पहले से पता हो, 2 और देख लो आप। ये हाथी के बच्चा को कूलब बोलते हैं, और आता भी यही अच्छा खासा। मतलब थोड़ा जिनमें कन्फ्यूजन रहता है ना, वो क्वेश्चन, मतलब वो शब्द डालने की कोशिश एग्जामिनर है ना वो करता है। तो भैंस का बच्चा कटड़ा। जो लोक में संभव न हो, अलौकिक। जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणीत। परिणय मीन्स होता है ना विवाह, तो विवाह न हुआ हो, अपरिणीत। जिसका प्रयोग पहले किया जा चुका हो, प्रायोगिक। जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, प्रायोगिक। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सद्य स्नाता। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, सद्य स्नाता। भूसी की आग, तुषाग्नि। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुषाग्नि, भूसी की आग। तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तर्क सम्मत बोलते हैं ना, वो तर्क सम्मत बातें करता है। तो तर्क के द्वारा जो बातें एक्सेप्ट की गई हों, जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो, तो तर्क संगत। देखो 2 शब्द यहाँ पे एक साथ लिखे हैं, तर्क सम्मत और तर्क संगत। सम्मत में माना गया हो और सिद्ध किया गया हो तर्क के आधार पर, तो तर्क संगत। किसानों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण, ये दा लिखा हुआ है यहाँ पे, दिया जाने वाला ऋण, तकावी। काफ़ी अच्छा है। किसानों को सरकार के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसको तकावी बोलते हैं। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला, उसको दत्त चित्त बोलते हैं। जो गमन रहित हो, अगम। गमन रहित हो जो, अगम। आगे चलते हैं। 3 है यहाँ पे हैं, अगम, अगम्य और दुर्गम। ये तीनों देख लेते हैं। तो जो गमन रहित हो, अगम, और जहाँ जाना कठिन हो तो दुर्गम, और जहाँ जिसके अंदर न जाया सके तो अगम्य। तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जहाँ या जिसके अंदर न जाया जा सके या जहाँ जाना कठिन हो एक ही है, लेकिन ये है हिंदी, तो यहाँ पे शब्द जो है ना अलग अलग यूज होते हैं। तो जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, और जहाँ या जिसके अंदर न जाया जा सके तो अगम्य। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखो ऊपर वाले में है ना कि जहाँ जिसके अंदर बिल्कुल ही नहीं जाया जा सकता है, इम्पॉसिबल वाला, तो हो गया अलग गया तो अगम्य। और जहाँ कठिन है जाना तो हो गया दुर्गम। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 3 यहाँ पे एक साथ लिखे हुए हैं, ऐसे रिलेट करके आप याद रखेंगे तो आसानी रहेगी। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो,
दुर्लभ या दुष्प्राप्य। जिसे करना बहुत कठिन हो तो दुष्कर कर लग गया, तो करने से रिलेटेड। लांघना तो लंघे, तो दुर्लंघे। जिसे लांघना कठिन हो तो दुर्लंघे। करना कठिन हो दुष्कर, जिसे प्राप्त करना कठिन हो तो दुष्प्राप्य। चलिए आगे चलते हैं। चांदनी रात को सरवरी बोलते हैं और तारों भरी रात को विभावरी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, बस आप ये समझिए कि इम्पोर्टेंट जो है ना सब रख दिया है। वैसे तो हिंदी में ढूंढने जाओगे ना वाक्यांश के लिए एक शब्द तो बहुत सारे हैं, उसमें आप खो जाओगे। तो बस आपके जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स हैं ना वहाँ से सब मैंने छांट के यहाँ पे रखे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट हैं इतने आपने कर लिए तो बस छूटेगा नहीं क्वेश्चन। देवताओं का उपवन नंदन कानन। उपवन मतलब बगीचा होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 3 का सेट आ गया आपका, पारितोषिक, पुरस्कार और उपहार। तो किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर जो दिया जाता है उसको पारितोषिक बोलते हैं, जबकि कार्य या सेवा के लिए जो दिया जाता है उसको पुरस्कार बोलते हैं। तो पारितोषिक और पुरस्कार में फ़र्क है। पारितोषिक में प्रतियोगिता होती है, उसमें जो जीतता है तो उसके लिए पारितोषिक शब्द यूज करते हैं। और पुरस्कार किसी कार्य या सेवा के लिए जो प्रदान किया जाता है। और जो उपहार है, तो उपहार क्या है कि अपने से बराबर या छोटों को जो भेंट स्वरूप दिया जाता है उसको उपहार बोलते हैं। यहाँ पे उम्र की बात आ गई, अपने से बराबर या अपने से छोटे लोगों को जो उपहार दिया, जो भेंट दी जाती है। फिर से 2 आ गए, पश्चाताप और आत्मग्लानि। तो पश्चाताप है अपराध बोध से होने वाली ग्लानि, मतलब आपने कोई अपराध किया है तो उससे आपको बुरा जब लगता है तो उसको पश्चाताप बोलते हैं। अपने आप में ग्लानि का भाव होना, आत्मग्लानि। देखो पश्चाताप कोई गलत काम किया आपने, जबकि आत्मग्लानि जो है ना, ग्लानि दोनों में आया है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो आत्मग्लानि में ऐसा होता है कि मतलब अपराध बोध ज़्यादा निगेटिव में आ गया। आप आत्मग्लानि जो है ना कि आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं अभी अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मैं और अच्छा काम कर सकता हूँ किसी भी चीज़ में, तो उसमें आत्मग्लानि उसके लिए यूज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जिस स्त्री से विवाह किया जाए, परिणीता। फिर से आ गए ये 4 के सेट। मरणासन्न अवस्था वाला, मैमर्त्य। मरणासन्न अवस्था वाला मैमर्त्य। जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु। और मृत्यु की इच्छा, मुमूर्षा। और जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, मृतगामी। चारों शब्द आपको याद रखने हैं। फिर से देखते हैं एक बार। मरणासन्न अवस्था वाला मतलब जो लगभग मरने की अवस्था में है तो मैमर्त्य। और जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्षु। मृत्यु की इच्छा, मुमूर्षा। ऐसे आएगा ना मुमूर्ष और मुमूर्षा में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मृत्यु की इच्छा रखने वाला पूछेगा तो मुमूर्षा आपको बोलना है, जिसे मर जाने की कामना हो, मुमूर्ष। देखो इच्छा की बात हो रही है ना यहाँ मृत्यु की, तो इसलिए यहाँ पे मुमूर्षा है ना वो स्त्रीलिंग है। और यहाँ पे बोल रहा है मर जाने की कामना किसी व्यक्ति के लिए तो उसको मुमूर्ष बोलते हैं, मुमूर्ष। जो मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, मृतगामी। अब देखो अब वहाँ पे मुमूर्ष और मुमूर्षा की बात हो गई, अब यहाँ पे मुमुच्छा और मुमुच्छ की बात हो रही है। मुमुच्छा और मुमुक्षु। तो मोक्ष की इच्छा तो मुमुच्छा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की बात करेंगे तो मुमुक्षु। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये मुमूर्षा और मुमुक्ष, ये कई बार आते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये भी देख लीजिए। स्वर्ण जयंती, रजक जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, शताब्दी। तो 25 साल, 50 साल, 75 साल और 100 साल, इनके लिए क्या यूज करते हैं? 25, 50, 75, 100। रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, हीरक जयंती, शताब्दी। चलिए आगे चलते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, तो लब्ध प्रतिष्ठ होता है। इसके लिए सब देखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है नाथ प्रतिष्ठित। और प्रतिष्ठित आपके ऑप्शन में आ गया तो हमको लगता है कि आप जटाक से इसी में मार दोगे प्रतिष्ठित। लेकिन यदि लब्ध प्रतिष्ठित ऑप्शन में आपके दिया गया है तो आपको इसी को टिक मारना है। अगला है जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण।
और यहाँ पे फिर से लिखा है कि नाट व्याकरण विधि। व्याकरण विद और व्याकरण दोनों साथ में आएंगे। पहली बात हमको लगता है हाँ साथ में आ भी सकते हैं। व्याकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो व्याकरण जानता हो उसके लिए व्याकरण बोलते हैं। आगे चलते हैं। शक्ति मतलब दुर्गा की उपासना करने वाले को शाक्त बोलते हैं। नाथ गोरखनाथ की बात हो रही है, तो नाथ संप्रदाय को मानने वाले नागपंथी, जो अपने इस समय सीएम है ना उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, तो वो नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं, तो इनके लिए यूज किया जाता है शब्द नाथपंथी। जो पृथ्वी से संबंधित हो, पार्थिव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला हौदा, जिसमें एरो लगा है ना ये बाएं साइड में, बार बार के क्वेश्चन पूछे गए इस पे, क्योंकि लोगों को ना कॉमन जो है ना, कई में तो आपको आइडिया लग जाता है, लेकिन कई ऐसे हैं ना जिसमें आइडिया नहीं लगता है, तो वो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला उसको हौदा बोलते हैं। यात्रा के दौरान खाने के लिए दिया गया भोजन उसको पाथेय बोलते हैं। आधी रात का समय निशीथ। रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य, भर भर के पूछा गया है नेपथ्य। आगे चलते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी उसको समिधा बोलते हैं, बहुत बार पूछा गया है। दिशाएं ही जिनका अंबर हैं, तो उनको दिगंबर बोलते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर आपने संप्रदाय भी सुने होंगे जैन धर्म में। तो दिगंबर जो होते हैं ना, वो कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके लिए दिगंबर, वो मतलब वो दिगंबर संप्रदाय के हैं। आगे चलते हैं। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानीन, बहुत बार पूछा गया है। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है, कानीन। पेट की अग्नि, जठराग्नि, ये अग्नि से भी रिलेटेड जितने हैं सब अभी आपको आगे मिलेंगे। तो पेट की अग्नि, जठराग्नि मतलब भूख से जी सीधी बात है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, मतलब रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो उनको बोलते हैं असूर्यम पस्या। ये भी आया है कई बार। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्नीक। जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों, मतलब पतझड़ के बाद पत्ते झड़ गए, तो अपत बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तैरने की इच्छा, तितीर्षा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, अप्रमेय। प्रमेय पढ़े हो ना, तो उसको हम लोग सिद्ध करते थे ना, शायद 9th 10th में रहती है मैथ में। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त, बहुत बार पूछा गया है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति उसको रिक्त बोलते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले उसको अंतेवासी बोलते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, तो कृतार्थ बोलते हैं ना, कृतार्थ हो गया। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, उसको काली सूची बोलते हैं। जो नभ में चलता हो, खेचर। ये देखो, ये मैं ईशान और वायव्य आपको बता चुका हूँ। आप यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे ना, तो ईशान को बताया था उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, तो यही लिखा है पूर्व व उत्तर के बीच की दिशा, इसको ईशान बोलते हैं। उसके बाद आप घूम जाओगे क्लॉकवाइज, तो ईशान के बाद आता है वायव्य, तो उत्तर और पश्चिम के दिशाओं के बीच मध्यस्थ कोण, ऐसे भी पूछ सकता है, तो वायव्य। आगे चलते हैं। व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण। व्याकरण हम लोग शायद पहले देख चुके हैं, कोई बात नहीं। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति या अतियुक्ति। अतिशयोक्ति नहीं है तो अत्युक्ति भी आप उसको टिक मारेंगे। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग होता है, अक्षत बोलते हैं। और ये कई बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखो रेड एरो लगा है। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ है, मतलब नीचे तबके में, अपने यहाँ जो है ना वो कास्ट सिस्टम है ना, वर्ण सिस्टम भी है, तो जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ उसको अंत्यज बोलते हैं। झगड़ा कराने वाला मनुष्य, तो नारद। नारद जी से आप समझ सकते हो, हर जगह जा जाके एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं, तो झगड़ा कराने वाला। महल का भीतरी भाग, अंतःपुर।
मदिरा पीने का प्याला, चषक, कई बार पूछा गया है, चषक। चलिए आगे चलते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रैण, स्त्रैण। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, वाग्दाता। ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, जीविका मतलब जीविका का साधन, जो लोग काम करते हैं जिसका काम का ठिकाना ना हो, तो उसको आकाश वृत्ति बोलते हैं। मरणासन्न अवस्था वाला मुमूर्षु, ऐसा ये मुमूर्षु तो पहले आ चुका है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुरभिसंधि। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, जिगीषु, कई बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिगीषु भी। चलिए आगे चलते हैं। किसी खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता, संविदा। संविदा में अभी रखे जा रहे हैं ना अलग अलग डिपार्टमेंट में कर्मचारी, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है, तो वही लिखा है उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो शर्तें लिखी होती हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित बोलते हैं ना, ये अप्रत्याशित घटना घटित हो गई, मतलब जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। चलिए आगे चलते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, अध्यादेश। अध्यादेश आप जानते हैं ना, ऑर्डिनेंस। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, प्रोसित पति का, बहुत बार पूछा गया है, एरो भी लगा है। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक, आपाद मस्तक, तो सिर बाद में आए तो मस्तक बाद में आए, आपाद मतलब पैर से, आप समझ लो। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार। जंगल की बात, अभी जठराग्नि आई थी ना, पेट की आग में, तो अब जंगल की आग आ गया, तो जंगल की आग के लिए दावानल, समुद्र की आग के लिए बड़वानल। तीनों आप याद रखिए, भर भर के क्वेश्चन आता है इसमें। पर्वत की तलहटी, उपत्यका, उपत्यका, पर्वत की तलहटी, घाटी जिसको बोलते हैं वही है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, जहाँ पे लेडीजें आभूषण पहनती हैं ना, उसको तो बोलते हैं उसको कर्णपाली। जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके, अनिर्वचनीय या अवर्णनीय, अवर्णनीय। आगे चलते हैं। घुटने तक बाँह वाला, अभी आपाद मस्तक आया था, अभी आपाद मस्तक मतलब पैर से सिर तक, अब ये आ गया घुटने तक बाँह वाला, जिसकी जो हाथ है ना वो बाहें घुटने तक जा रही हैं, उसको अजानुबाहु बोलते हैं। अगला है प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री, प्रियम वदा। शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, अव्यक्त। सांझ और रात के बीच का समय, बहुत बार पूछा गया ये, तो उसको गोधूली या प्रदोष बोलते हैं। देखो एरो भी लगा है। सांझ मतलब सायंकाल, तो सायंकाल और रात के बीच का समय, उसको गोधूली या प्रदोष, दोनों शब्द यूज होते हैं। जिसके हाथ में शूल हो, शूल पाणी। जो आमिष मतलब मांस न खाता हो, आमिष शब्द मांस के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आ सकता है जो मांस न खाता हो या जो आमिष न खाता हो, तो निरामिष। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ या अनभिज्ञ। अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों एक ही हैं। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत। जो आक्रमण करे वो आक्रांता। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनन्य या अनुपम। अनुपम पहले आया था, उसके लिए अनन्य भी यूज करते हैं। अभी आया था निम्न कुल में जन्म लेने वाला, उसको अंत्यज बोलते हैं। अब उच्च कुल में जन्म लेने वाला अभिजात या कुलीन, कहते हैं ना, वो कुलीन वर्ग में पैदा हुए थे। आगे चलते हैं। जो मृत्यु को जीत ले, मृत्युंजय। महामृत्युंजय मंत्र है ना, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को आपको जीतना है तो मृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। धरती व आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। धरती व आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, चंद्रमौल, और ये यूज किया जाता है भगवान शिव के लिए, शिव शंभु। आगे चलते हैं। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, कर्तव्य विमूढ़। जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। सच्चिदानंद हिरानंद व तैन है ना कवि हिंदी भाषा के, उनको अज्ञेय उनका नाम है, उपनाम। तो जिसको जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय।
जिसका आदि व अंत ना हो। अनाद्यंत या अनंत दोनों आते हैं, अनाद्यंत और अनंत। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, मतलब जो व्यक्ति अंधा है और वो ज्ञान रूपी नेत्रों से देखता है अपने दिव्य चक्षु। चलिए पंचामृत, पंचामृत आ गया। तो पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, शर्करा और मधु मतलब शहद, घृत मतलब घी। इन 5 पदार्थों से जो बनता है और देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है, उसको बोलते हैं पंचामृत। आदि से अंत तक, अद्योपांत। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, खग्रास, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। औदार्य दाता, औदार्य दाता मतलब उदारता से देने वाला। मन की बात जानने वाला, मर्मज्ञ। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता हो, सदावर्त। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसून। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, परित्यक्ता। वह लकड़ी नहीं लड़की, वह लड़की जिसका विवाह होने वाला है, वैवाहिकी। परंपरा से सुना हुआ, अनुश्रुति। बोलते हैं ना जो बातें हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो वही ये परंपरा से सुनी हुई बातें, अनुश्रुति। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, मतलब तुरंत कविता बना दे, जो उसको बोलते हैं आशु कवि। आगे चलते हैं। कही हुई बात को बार बार कहना, पिष्ट पेषण या पुनरुक्ति। इंपॉर्टेंट है, देखो ये एरो लगा हुआ है राइट साइड में। समान रूप से ठंडा न गरम, तो समशीतोष्ण। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गरम। जो छाती के बल गमन करता हो, उसको बोलते हैं उरग, छाती के बल चलने वाला। चलिए आगे चलते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, दुर्भिक्ष। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, अभी था ना, बाहें जिसकी घुटने तक आती हों, और ये आ गया जिसकी बाहें अधिक लंबी हों, तो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु। अगला है जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत्य। तुरंत उत्पन्न होने वाली, सूझबूझ, प्रत्युत्पन्न मति। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, अनुदान। अनुदान समझते हो ना, वो यही है। जो बहुत मंद गति से काम करता है, मंथर बोलते हैं ना, बहुत धीमे धीमे काम करता है, उसको मंथर बोलते हैं। अनेक युगों से चला आने वाला, इस सनातन धर्म की इस समय बहुत बात हो रही ना, तो सनातन मतलब अनेक युगों से चला आने वाला। जो धरती से जन्मा हो, उद्भिज। जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो, पुत्र और पति दोनों ना हो, तो अवीरा। आगे चलते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। हाथ से लिखी हुई प्रति जो होती है किसी पुस्तक की, उसको पांडुलिपि बोलते हैं। पांडुलिपि आप बचपन से सुनते आ रहे हो, तो समझ गए ना पांडुलिपि क्या होती है। कोई बुक है ना, बुक को तो प्रिंट होती है, अभी तो प्रिंट होने से पहले यदि उसको हाथ से लिखा जाए तो उसको पांडुलिपि बोलते हैं। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका, उसको बोलते हैं किशोरी। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो, अत्याज्य। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। चक्षु मतलब आँखें होती हैं, श्रवा मतलब सुनने वाला, तो आँखों से सुनने वाला, चक्षुश्रवा। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्य कर रहा हो, स्थानापन्न। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, पदेन या प्रभारी। जीवन, पदेन या प्रभारी। पदेन बोलते हैं ना कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो वही बात है यहाँ पे, उस पद पे होने के कारण कि उपराष्ट्रपति हैं, तो इसलिए जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। जीवन के एक खंड के लेकर लिखा गया काव्य, खंड काव्य। और संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य, प्रबंध काव्य। तो प्रबंध काव्य, खंड काव्य दोनों आप याद रखिए।
किसी छोटे छोटे काम में त्रुटि निकाल ढूंढना। कुछ लोग होते हैं ना हर जगह त्रुटि निकाल लेते हैं, उनको छिद्रान्वेषी बोलते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला डबरा बोलते हैं डबरा है, उसी को सव्यसाची बोलते हैं। आगे चलते हैं, जो 2 बार जन्म ले तो उसको द्विज बोलते हैं, द्विज। भविष्य में होने वाला भवितव्य। जीने की इच्छा जिजीविषा। इसमें ज़्यादातर जो है ना वो आप पहले से ही आपको आते होंगे, जिनमें आपको कन्फ्यूजन है उनको आप या तो लिख लीजिए या आप इनको थोड़ा स्पीड तेज करके आप वीडियो देख सकते हैं। बस आपको कम समय में रिवीजन करना है, जिससे आप बस क्वेश्चन आपको देखते हुए दिमाग में क्लिक कर जाए, इतना आपको पढ़ना है। जीने की इच्छा जिजीविषा। एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही है द्विवर, द्विज द्विवर। अवैध संतान जारज, जारज बहुत बार पूछा गया है। भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाला। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमिष्यत पति का। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक। सबके समानाधिकार पर विश्वास, समाजवाद। समाजवाद आपको पता होगा, सोशलिज्म समाजवादी पार्टी भी है। तो इनका क्या मुख्य उद्देश्य, समाजवादी पार्टी किस बेस पे बनी है कि सबका समान अधिकार है संसाधनों पे, लेकिन आपको पता ही है कि ऐसा तो होता नहीं है। आगे चलते हैं। बहुत किंवदंती भी पूछते हैं, जो बात लोगों से सुन गई हो उसको किंवदंती बोलते हैं। रजोगुण वाला राजसिक, जिसमें धैर्य ना हो अधीर, बिना घर का अनिकेत। आगे, जिस ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। कोई ग्रंथ लिखा जाए और उसमें किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा यदि कोई भाग जोड़ा जाए तो उसको छेपक बोलते हैं। हर समय देर से कार्य करने वाला दीर्घ सूत्री, धीरे धीरे कार्य करने वाला मंथर भी यूज हुआ था शब्द। जिसने ऋण लिया हो अधमरण, ऋण लिया हो अधमरण। प्रश्न पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा रखने वाला उत्तरापेक्षी। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। आशुतोष तुम औगड़दानी, भगवान शंकर के लिए यूज होता है ना आशुतोष। जिसके समान दूसरा न हो अप्रतिम, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो अगोचर। अगोचर शब्द आप लोगों ने सुना होगा, तो अगोचर उसको बोलते हैं जिसका अनुभव अपनी जो इंद्रियां हैं ना वो ना कर सके। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला या वर। पूछने योग्य प्रष्टव्य। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति। जहाँ पृथ्वी व आकाश मिले क्षितिज, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो अभी पढ़े थे हम लोग, जो अभी तक आया ना हो अनागत। ग्रंथ के वे बचे अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं परिशिष्ट। परिशिष्ट आप लोगों ने देखा होगा बुकों में लास्ट में होता है। जीवन देने वाली दवा प्राणदा। तीन ओर से पानी से घिरा स्थान प्रायद्वीप। प्रायद्वीपी भारत बोलते हैं ना, तो तीन तरफ से पानी से घिरा है। अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक। इन सब क्वालिटी जिसमें है ये धीरोदात्त बोलते हैं उसको। सफलता न मिलने पर दुखी होना क्षोभ। खाने की इच्छा बुभुक्षा। बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अपलक। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो वीत रागी। नवविवाहित स्त्री नवोढ़ा, बहुत पूछा गया है नवोढ़ा। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, तो रस्सी को दाम भी बोलते हैं, तो दामोदर।
पीछे चलने वाला अनुगामी, जिसे किसी वस्तु की इच्छा मतलब स्पृहा ना हो, निष्प्रह। तो इच्छा का यदि आपको पता है कि स्पृहा बोलते हैं तो निष्प्रह आप टिक कर लेंगे। ये फिर से आ गया उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति। रिक्त, पूजा के योग्य, पूजनीय, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्य मनस्क। संख्य भाव आधारित अनुराग, उसको प्रणय बोलते हैं। जहाँ लोगों का मिलन हो, सम्मेलन, लोगों का जहाँ मिलन हो, सम्मेलन। किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा बोलते हैं ना, एक दूसरे से बीच में होता है कि वो मुझसे आगे हो जाए। गुण दोष की विवेचना करने वाला, समालोचक। मन का दुर्भाव, मनोमालिन्य। पूर्णतः स्वच्छ करना, परिष्कार। मछली की तरह गोल आँखों वाली, मीनाक्षी। मीनाक्षी मतलब मछली की तरह जिसकी गोल आँखें हैं। आगे चलते हैं, बस ख़त्म होने वाला है, आपके 7 और बचे हैं। अधिक श्रवण करने के पश्चात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, बहुश्रुत। हवन की सामग्री के लिए प्रयुक्त शब्द, हवि। जो व्यर्थ की बातें करता हो, कुवक्ता। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, वयः संधि। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर प्रसू। विशिष्ट समय पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, अभिभाषण। ये हम लोग शायद अभी पढ़ चुके हैं। और ऊपर की ओर उछाला हुआ, उत्क्षिप्त। ये आपके मोर देन सफिशिएंट हो गए। जो 156 है ना, इससे भी ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ पेजेज मैंने जो शुरुआत में किए थे ना, वो इसमें शामिल नहीं हैं। इतने वैसे तो आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन आपको बस एक बार सरसरी नज़र से देखना है। इसमें आपको कन्फ्यूजन मुश्किल से 10% में होगा। वो 10% आप लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। तो आपका हमने अभी तक संधि, समास, विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, अभी ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये कंप्लीट करा दिया गया है। 50-50 क्वेश्चन आपके सभी सब्जेक्ट में आने हैं। हिंदी में आपके इसमें लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन बना देते हैं। मतलब दूसरे जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें हो सकता है कि रस छंद अलंकार छोड़ दे, या किसी में मान लो मुहावरे लोकोक्तियाँ नहीं आता है, या किसी में रचनाएं नहीं आता है। लेकिन इसमें रचनाएं, इसमें काल से रिलेटेड भी पूछ देते हैं, जैसे रीति काल, आधुनिक काल और भारतीय हिंदी युग। और इसमें वर्ण जो टाइप के होते हैं, अंतस्थ, व्यंजन, ये सब इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, लेकिन आप यदि सही दिशा में तैयारी करेंगे तो आपके परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोर्स पूरा टाइम से करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।